फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के शेयर की। एलआईसी के शेयर ने इसके पॉलिसी होल्डर को बहुत ही बुरा सपना दिखा दिया है। यानी कभी सपने में भी उन्होंने सोचा होगा कि ऐसी उनकी हालत हो जाएगी। लोगों ने कहाँ पे सोचा था कि कुछ प्रॉफिट बुक करके अपने घर ले जाएंगे और जहां हम लगातार एलआईसी को पैसे दे रहे हैं, इस बार एलआईसी से कुछ पैसे कमाएंगे, लेकिन बिल्कुल इसके उलट हो गया। बहुत ही जबरदस्त लॉस हुआ और इतने बड़े लॉस की संभावना तो किसी ने भी नहीं की थी। ये कल्पना से परे है, क्योंकि प्राइस 700 के आसपास आ चुकी है। अब क्या ये 700 के लेवल को भी तोड़ेगा? तो यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बुरी खबर निकल के आ रही है। वो क्या बुरी खबर है, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक तरफ तो बाजार साथ नहीं दे रहा है, बहुत ही जबरदस्त गिरावट बाजार में चालू है। तो फ्रेंड्स, अब क्या संभावना बन रही है? एलआईसी के शेयर होल्डर क्या करें? क्या यहाँ से लॉस बुक करके निकल जाए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए इसके प्राइस बढ़ने की? आखिर बहुत नीचे तक स्टॉक तो आ चुका है, क्या उस लेवल तक वापस जा सकता है या फिर ऐसे ही गिरावट जारी रहेगी? तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय है, उसको भी डिस्कस करेंगे और आगे पॉजिटिव संभावना बन सकती है या क्या होगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा निगेटिव है बाजार के लिए भी और एलआईसी के शेयर के लिए भी, उसको भी डिस्कस करेंगे। कुछ पॉजिटिव बातें लग रही है जिससे लगता है कि आने वाले समय में हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो क्या इस समय हमें लॉन्ग पोजीशन के साथ में इसमें बने रहना है या फिर लॉस बुक करके निकल जाना है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी लगभग 1-1:30 बजे का टाइम है, बाजार शुरू है और यहाँ पे एलआईसी का शेयर लगातार गिर रहा है। फिलहाल आज इसकी जो ओपनिंग हुई वो 713 की थी और इसका लो बना है 710 का और हाई है 719 का, लेकिन अभी स्टॉक फिलहाल 711 का है, यानी अपने निचले लेवल की तरफ ही है। 1.41% की बड़ी गिरावट हुई है और इस गिरावट के पीछे सबसे जो बड़ी वजह है वो बाजार में भयंकर गिरावट। अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 54,377 के स्तर पर है, जहां पे 942 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है, यानी 1.70% गिरा है बाजार। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एलआईसी की बात करें तो इसने आज लो बना दिया 710 का। यहाँ पे आईपीओ प्राइस से लिस्टिंग के बाद, जब डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई उसके बाद से स्टॉक लगातार गिर रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात और निकल के आ रही है। जो इसके एंकर इन्वेस्टर थे उनको लॉक इन पीरियड के तहत शेयर अलॉट किए गए थे, यानी उनका जो लॉक इन पीरियड है वो 13 जून को खत्म होने वाला है। यानी अब आप देख लो तो 13 जून को यहाँ पे क्या बड़ा धड़ाका और होने वाला है, क्योंकि जो शेयर है उनकी बहुत बड़ी क्वांटिटी है और अगर वो बेचने पे आ गए तो फिर क्या होगा? क्या पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा? क्योंकि एंकर इन्वेस्टर उन्होंने करीब 59.3 मिलियन शेयर खरीदे हैं और इनके जो शेयर की प्राइस है वो 949 की है। अभी बहुत नीचे स्टॉक आ गए, तो यहाँ पर अगर देखो तो उनको करीब 25% का लॉस हो रहा है। तो क्या वो लॉस बुक करेंगे? और अगर वो बड़ी क्वांटिटी में शेयर बेचने को आ जाएंगे तो क्या होगा शेयर की? तो यहाँ पे बहुत बड़ी चिंताजनक बात निकल के आ रही है। ये जो एंकर इन्वेस्टर है उनमें आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, साथ में एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, एक्सिस म्यूचुअल फंड, इन लोगों ने यहाँ पे निवेश किया है और इनको लॉक इन पीरियड दिया गया था 1 महीने के लिए। अब वो लॉक इन पीरियड पूरा होगा 13 जून को, तो क्या उनकी जो हैवी सेलिंग आएगी? अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं ये एलआईसी के शेयर में गिरावट की वजह क्या है। तो जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि कुछ ऐसी पॉलिसियाँ अभी भी रन कर रही है एलआईसी के द्वारा, जो पॉलिसियाँ इनको बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग है और ऐसी पॉलिसियाँ इनके बिजनेस में एक बड़ा नुकसानदेह साबित हो रही है। और इसलिए अगर ये पॉलिसी जब तक चलेगी तो आने वाले समय में भी इन पॉलिसीज़ की वजह से एलआईसी को और ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो कुछ ऐसी पॉलिसियाँ जो गवर्नमेंट की कंपनी होने की वजह से उनको चलानी पड़ती है लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, वो पॉलिसियाँ ये आज इनके लिए एक बेड़ी बन चुकी है एलआईसी के शेयर के लिए और लगातार लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़बरदस्त फंस चुके हैं और कभी उन्होंने सपने भी नहीं सोचा था कि इतनी जब लॉस होगा। ऐसी तो किसी ने कल्पना भी नहीं होगी इसकी प्राइस 700 तक आएगी। यहाँ पे जो रिसर्च है वो भी इनका भी कहना था कि 750 से बाउंस बैक होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक्चुअल में देखें तो ये मंदड़ियों के चपेट में आ चुका है स्टॉक और लगातार उनकी पकड़ मजबूत हो रही है, स्टॉक नीचे जा रहा है। यहाँ पे देखें तो अभी भी मैक्वेरी की तरफ से जो टारगेट दिया गया उसका 1000 का न्यूट्रल रेटिंग के साथ में है। साथ में एमके ग्लोबल की बात करें उन्होंने इवन 875 का टारगेट दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप एलआईसी के बिजनेस की बात करें तो बहुत मजबूत है, क्योंकि इस क्षेत्र में वो अकेली बड़ी एक लीडर है और दूसरी जो प्राइवेट प्लेयर है वो बहुत उनसे नीचे है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आप देखोगे तो एलआईसी के शेयर की प्राइस तो लगातार धराशायी हो रही है। जो मार्केट कैप है वो बहुत नीचे आ गया, यानी 4.5 लाख करोड़ रुपीज़ पर आ गया, जहाँ कहाँ पे आप देखोगे 6 लाख करोड़ रुपये से था वो 4.5 लाख करोड़ रुपये के आसपास आ गया। तो जबरदस्त लॉस हुआ है, सारे शेयर होल्डर को हुआ है, साथ में एलआईसी को भी हुआ है, क्योंकि उसकी भी मार्केट कैप की धुलाई तो हुई है।
अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो संतोष मीना है स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो लॉक इन पीरियड के शेयर रिलीज होंगे उसके बाद में क्या होगा, क्या बड़ी गिरावट होगी या फिर उस लेवल पे वो बिकवाली नहीं करेंगे, ये सब उनके ऊपर दारोमदार है। जो बड़े फंड हाउस से क्या करेंगे, अगर वो बिकवाली करेंगे तो फिर और गिरावट हो सकती है। वैसे यहाँ पे देखें तो फिलहाल स्टॉक यहाँ पे इस लेवल पे काफ़ी अच्छा लग रहा है खरीदारी के लिए, लेकिन फिर भी रिस्क बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे गिरावट तो जारी है। अब आप देखें तो रवि सिंह जो वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पे रिसर्च हेड शेयर इंडिया के, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इस समय जो जिसका शॉर्ट टर्म पोजीशन है उनको तो स्टॉक से निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं कितनी गिरावट हो, लेकिन जिसकी लॉन्ग टर्म पोजीशन रखने की ताकत है वो इसमें बने रहे क्योंकि काफ़ी फेयर वैल्यू आने वाले समय अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो बस पोजीशन आपको लंबी बनानी होगी, लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट में तो आपको लॉस की संभावना बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो बहुत सारी राय निकल के आ रही है कि इस समय स्टॉक बिल्कुल मंदड़ियों के हाथ की पुतली बन चुका है और ऐसे में स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है। तो आपको अपना अगर यहाँ पे रुकना है तो फिर लॉस बुक करके निकल जाए। वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ 13 जून के बाद क्या संभावना बनेगी वो आने वाली तारीख को ही हमें पता चलेगा, क्योंकि उस समय जब वो बड़े इन्वेस्टर जो इनके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है अगर वो शेयर बेचने को आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हो सकती है। लेकिन उन्होंने कुछ दूसरा डिसीजन लिया तो हो सकता है कि पॉजिटिव माहौल भी बने, तो ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिर भी आपको 13 जून याद रखना है, ये डेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी अगर आपने LIC के शेयरों में निवेश किया हुआ है। एक बार इसके हम वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 75 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 37 लाख का वॉल्यूम था और कल 40 लाख का वॉल्यूम था। अभी 1-1:30 बजे के आसपास 25 लाख का वॉल्यूम हुआ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस गिरावट की पीछे सबसे बड़ी वजह है वो है एफआई बाजार में लगातार बिकवाली करे और इस वजह से बाजार के सेंटीमेंट पूरी तरह से बिगड़ चुके। अगर हम कल की भी बात करें तो कल एफआई ने करीब 6,196 करोड़ रुपीज़ की नई इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उन्होंने सामने 7,709 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा है। तो इस तरह से उन्होंने कल 1,512 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की और वो लगातार पिछले कई दिनों से बिकवाल बने हुए। बात अगर करें बड़े फंड हाउस की, जो हमारे इंडिया के बड़े फंड हाउस है, तो उन्होंने कल 5,297 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने जो माल बेचा वो है 3,672 करोड़ रुपीज़ का। तो उनकी बिकवाली से जो खरीदारी थी ज़्यादा थी। कल उन्होंने फ्रेश 1,624 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो एफआई की बिकवाली के सामने हमारे बड़े फंड हाउस बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले कई महीनों से यही जारी है। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है रसिया यूक्रेन का युद्ध और इस युद्ध की वजह से ऑयल प्राइस बहुत तेज़ी से यहाँ पे अगर हम WTI क्रूड की बात करें तो 120 पर आ चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी नरमी है यानी 0.61% की नरमी है, लेकिन फिर भी 120 के स्तर पर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 122 के स्तर पर है जहाँ पे 0.61% की गिरावट है आज, लेकिन क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसी वजह से माहौल बिगड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम LIC के रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में कुछ बढ़ोतरी है लेकिन रेवेन्यू में गिरावट है। अगर हम बात करें सितंबर 2021 की तो LIC को करीब 3,35,054 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला था, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 5,11,009 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन मार्च 2022 में इनके रेवेन्यू में जबरदस्त गिरावट आई और इनका रेवेन्यू 2,12,305 करोड़ रुपये तक आ गया। तो लगभग आधा से हो गया इनका रेवेन्यू दिसंबर के मुकाबले, और यही चिंताजनक बात है। रेवेन्यू काफ़ी घटा है लेकिन प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अगर आप देखोगे तो सितंबर 2021 में इनका 1,504 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट था वो दिसंबर में बढ़कर 1,715 करोड़ रुपये तक पहुंचा और मार्च 2022 में इनको 2,409 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला। तो कंपनी को प्रॉफिट तो जरूर हुआ है लेकिन कारोबार में इनके कमी आई और इस वजह से इनका रेवेन्यू कम हो गया है। अब यहाँ पे देखें तो कम्युनिटी सेंटीमेंट पे 50% की कॉल दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 42% बाई की कॉल है, 49% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। यानी आप देखोगे तो 100 में से 49% तो इसको बेचना पसंद करें और 51% लेना पसंद करें, यानी 50-50% हो गया माहौल। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से गिरावट होगी तो 715 का फर्स्ट सपोर्ट है जो ऑलरेडी टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 710 का है जिस पे आज स्टॉक जाके आ चुका है, उसको भी मतलब टेस्ट किया है। अब तीसरा सपोर्ट 699 का है, अगर ये टूटा तो बहुत ज़्यादा और गिरावट हो सकती है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो फिर 731 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 741 तक स्टॉक जा सकता है और ऊपर जाएगा तो फिर 747 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल आप देखोगे तो गिरावट हुई तो ये 700 से नीचे जा सकता है और तेजी बनी तो 750 तक जा सकता है। परंतु अभी फिलहाल इसके लिए दो बड़ी चिंताजनक बात है। एक तरफ तो यहाँ पे आने वाले समय में बड़े जो एंकर इन्वेस्टर है उनकी हैवी सेलिंग की संभावना बनी हुई है, दूसरी तरफ बाजार में निगेटिव बना हुआ है। तो ऐसे में LIC के शेयर में आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहना होगा क्योंकि ऑलरेडी लॉस तो बहुत हो चुका है। तो अब आपको थोड़ा वेट करना होगा। नजरिया अगर आपका लॉन्ग टर्म का हो तो आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है क्योंकि LIC बहुत मजबूत है और बाजार में उनकी कम से कम 4% की हिस्सेदारी है। तो उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, समय आने पर स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है। फिलहाल आपको वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।